डेरा सच्चा सौदा का मुखी राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। ये 13वीं बार है जब राम रहीम को फरलो दी गई है 2017 से अब तक। राम रहीम की पैरोल है, फरलो है, उसको चुनावों से जोड़कर जो है वो देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो याचिकाकर्ता के वकील से पूछते हैं कि आपकी राहत राम रहीम तक ही सीमित है और उसका पक्ष लिया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा का मुखी राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। अब की बार 21 दिन की फरलो राम रहीम को मिली है और रोहतक की सुनारिया जेल से सुबह 6:30 बजे बुधवार का दिन और सुबह 6:30 बजे राम रहीम जेल से निकलता है और सिरसा डेरा पहुंचता है। बड़ी बात यह है कि सिरसा डेरा पूरा 2017 से जब से राम रहीम जेल में है, ये दूसरा मौका है जब राम रहीम सिरसा डेरा पहुंचा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे 21 दिन अब की बार सिरसा में ही राम रहीम रहेगा। सवाल यह भी आ रहा है कि राम रहीम को किस मौके पर ये जो 21 दिन की फरलो मिली है आखिरकार किस लिए मिली है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अप्रैल का महीना जो है, अप्रैल के महीने में ही डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। तो डेरा जो है वो इसे स्थापना माह के रूप में मनाता है। 29 अप्रैल 1948 को संत शाह मस्ताना ने इस डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी और इस पूरे महीने को स्थापना माह के रूप में मनाया जाता है, समारोह होता है। तो इसीलिए राम रहीम को ये 21 दिन की फरलो मिली है और इस दौरान पूरे 21 दिन वो सिरसा डेरा में ही रहेंगे। लेकिन अब इस बीच में सवाल बार बार ये भी उठता है और अब जैसे ही ये फरलो मिली है, क्योंकि ये 13वीं बार है जब राम रहीम को फरलो दी गई है 2017 से अब तक, और इसलिए ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि आखिरकार राम रहीम को बार बार फरलो जो है वो क्यों दी जाती है। तो इसलिए अब ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार बार बार फरलो जो है वो क्यों दी जाती है। और इस पर जब एसजीपीसी की बात करें तो उसने आपत्ति भी जताई, विपक्ष जो है वो भी आपत्ति जताता रहता है, लेकिन एसजीपीसी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने फिर ये कहा कि राम रहीम को जो भी जैसे फरलो हो या पैरोल हो तो ये अगर देनी है तो फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके ज़रिए ही ये दी जाए। और जब पिछली सरकार में, हरियाणा की जो पिछली सरकार थी उसमें जेल मंत्री थे रणजीत सिंह, उन्होंने ये कहा था कि जो भी पैरोल या फरलो दी जाती है वो ऐसा नहीं है कि स्पेशली राम रहीम को दी जा रही है, नियमों के तहत ही पैरोल या फरलो दी जाती है। ये उस वक्त जब जेल मंत्री थे रणजीत सिंह पिछली सरकार में, तो उन्होंने ये कहा था। लेकिन एसजीपीसी जो है उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया इस फरलो को लेकर, पैरोल को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल जो है वो क्यों उठते हैं, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि सवाल ये भी उठते हैं कि राम रहीम को जो पैरोल मिलती है उसका चुनावी कनेक्शन जो है वो भी देखा जाता है। क्योंकि अक्सर जितनी बार भी, अब की बार 13 बार, जैसे हम बता रहे हैं कि 13 बार कुल अब की बार को मिलाकर 25 अगस्त 2017 से अब 2025 तक 13 बार राम रहीम जो है वो जेल से बाहर पैरोल या फरलो पर आ चुका है। तो सबसे पहले तो जिस हिसाब से ये सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, और हमने आपको ये बताया कि एसजीपीसी ने याचिका लगाई थी और उस याचिका पर हाई कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन हरियाणा सरकार को ये निर्देश जरूर दिए कि गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल दिए जाने को लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर ही फैसला ली, जैसे हमने आपको ये पहले बताया। अब इसके बाद एसजीपीसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ याचिका लगाती है, लेकिन वहाँ भी याचिका जो है वो खारिज हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो याचिकाकर्ता के वकील से पूछता है। क्या पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो याचिकाकर्ता के वकील से पूछते हैं कि आप एक व्यक्ति के खिलाफ हैं, आप किसी भी तरह की राहत की मांग नहीं कर रहे हैं जो सामान्य और सामान्य प्रकृति की हो। आपकी राहत राम रहीम तक ही सीमित है और उसका पक्ष लिया जा रहा है। जनहित क्या है? ये एक व्यक्ति को निर्देशित और लक्षित है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप सिर्फ एक व्यक्ति को लक्षित कर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने ये याचिका जो है वो खारिज कर दी थी। अब जो हम ये बता रहे हैं आपको कि 13 बार राम रहीम अब तक जेल से बाहर आ चुका है और इसमें
2 बार 20 दिन, 4 बार 21 दिन, 2 बार 30 दिन और 2 बार 40 दिन और 1 बार 50 दिन, 1 बार 1 दिन और 1 बार 12 घंटे की पैरोल जो है वो उसको मिल चुकी है और बाहर आ चुका है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात भी है और वो बड़ी बात यह है कि जब राम रहीम जेल के अंदर गया, जो फैसला आया, उस वक्त भी सरकार जो थी हरियाणा में वो बीजेपी की सरकार थी और अब जब फरलो बार बार या पैरोल मिलती है तब भी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है। तो इस हिसाब से भी लोग इसको जोड़कर देखते हैं। अब ये बात आती है कि आखिरकार फरलो जो है वो कब कब मिली। तो 25 अगस्त 2017 को राम रहीम जब जेल गया, उसके बाद पहली फरलो जो है वो 24 अक्टूबर 2020 को मिली और 24 अक्टूबर 2020 को जो फरलो मिली वो इसलिए मिली कि अस्पताल में एक दिन की पैरोल मिली थी उस वक्त, और वो इसलिए मिली कि अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल राम रहीम को दी गई थी। उसके बाद 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल मिली और वो भी मां से मिलने के लिए ही दी गई। उसके बाद अब ये 2020 और 21 में एक एक बार जो है वो पैरोल मिली है। उसके बाद आता है 2022। 7 फरवरी 2022 को पैरोल मिलती है, फरलो मिलती है और वो मिलती है 21 दिन की, और ये भी परिवार से मिलने के लिए ही 21 दिन की फरलो दी जाती है। ये पहला मौका था जब 21 दिन की फरलो मिलती है। अब उसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल मिलती है और जो राम रहीम है वो यूपी के आश्रम बागपत में जो आश्रम है वहां पर जाता है और पूरे 30 दिन जो है वहां पर बिताता है। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिलती है और ये जो पैरोल मिलती है इस दौरान राम रहीम ने कई म्यूजिक वीडियो भी बनाए, रिलीज भी किए। और इसके बाद 21 जनवरी 2023, ये 21 जनवरी 2023 को जो पैरोल मिलती है ये 40 दिन की पैरोल मिलती है और ये पैरोल मिलती है शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए, जो इनसे पहले डेरा मुखी थे। और 20 जुलाई 2023 को इसके बाद 30 दिन की पैरोल मिलती है। अब इसके बाद 2023 में ही 21 नवंबर को 21 दिन की पैरोल मिलती है और बागपत आश्रम में राम रहीम जो है ये 21 दिन अपने काटता है। 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की फरलो मिलती है। 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो जो है वो दोबारा मिलती है और बागपत आश्रम में इस दौरान राम रहीम जो है वो अपना समय व्यतीत करता है। 2 अक्टूबर 2024 को फिर 20 दिन की पैरोल मिलती है और ये यूपी के बरनावा आश्रम में 20 दिन जो है वो काटता है। 28 जनवरी 2025 को राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिलती है और इस दौरान वो कुछ समय जो है वो सिरसा के डेरा जो है सच्चा सौदा वहाँ पर समय बिताते हैं और कुछ दिन बरनावा आश्रम में। अब ये दूसरा मौका है जब सिरसा डेरा में वो राम रहीम जो है वो पहुंचा है और बड़ी बात यह है कि अब की बार पूरे 21 दिन सिरसा में ही रहेगा। अब जैसे कि हमने पहले बात की कि किस तरह से राम रहीम की फरलो या पैरोल को चुनावों से जोड़कर देखा जाता है, तो उसका क्या कारण है वो हम आपको बताते हैं। फरवरी 2022 की बात करते हैं। 21 दिन की पैरोल मिलती है और ये वो समय था जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे। पंजाब में आप की लहर थी और पंजाब के विधानसभा चुनावों का जब रिजल्ट आता है तो 117 में से 92 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीतती है और पहली बार पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। इसके बाद 2022 में ही 30 दिन की पैरोल जो है वो मिलती है और उस वक्त हरियाणा में नगर निकाय चुनाव थे और इन चुनावों में सोनीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीतते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिलती है और उस वक्त आदमपुर में उपचुनाव थे और बीजेपी के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई वहां पर जीत दर्ज करते हैं। इसके बाद आता है जुलाई 2023। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल फिर मिलती है और उस वक्त हरियाणा में पंचायत चुनाव थे, जहां पर इन पंचायत चुनावों में ज्यादातर जो जीतते हैं व्यक्ति वो बीजेपी समर्थित ही उम्मीदवार यहां पर अपनी जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद आता है कि नवंबर 2023 में 29 दिन की फरलो मिलती है और इस दौरान राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे
और राजस्थान का जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पर बीजेपी शानदार जीत जो है वो दर्ज करती है, बहुमत की सरकार बनाती है। अब इसके बाद अक्टूबर 2024 का समय आता है। अक्टूबर 2024 आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे। जो चुनाव का दौर चला था उस वक्त ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो फिर वहाँ पर बीजेपी जो है वो किस तरह से जीत दर्ज करती है वो आप सब ने देखा। 90 सीटों में से 48 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीतती है और कांग्रेस के खाते में जाती हैं सिर्फ 37 सीटें। तो ये इस तरह से भी जोड़ के देखा जाता है। और फिर उसके बाद अभी ये जो पेरोल मिली है, फरलो मिली है, इससे पहले यानी 12वीं जो फरलो मिली थी उसकी बात करते हैं। वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे उससे पहले मिली थी और उस वक्त जो है वो 30 यानी जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल मिली थी और उस पैरोल को विधानसभा चुनाव दिल्ली के साथ जोड़कर देखा जाता है और दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की और अपनी सरकार बनाई और वहाँ 70 में से 48 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। तो इस हिसाब से जो राम रहीम की पैरोल है, फरलो है, उसको चुनावों से जोड़कर जो है वो देखा जाता है और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है विपक्ष की ओर से कि हाँ, ये चुनावों के समय ही क्यों पैरोल जो है वो दी जाती है, फरलो जो है वो दी जाती है। तो ये फरलो और पैरोल जो मिलती है इस पर लगातार जो हैं वो सवाल उठते हैं कि हाँ, बार बार क्यों दी जाती है। हालांकि सरकार की ओर से जब भी सरकार का पक्ष आए तो सरकार ने ये कहा कि जो नियम हैं उनके तहत ही ये फरलो दी जाती है, पैरोल दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम रहीम को ही ये पैरोल या फरलो दी जाती है। जो नियमों के तहत जिस भी व्यक्ति को पैरोल मिलनी है वो दी जाती है। वो अकेले सिर्फ राम रहीम के लिए नियम नहीं है, वो सबके लिए नियम जो हैं वो बराबर हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं।